टीवी थॉमस एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कम्युनिस्ट नेता थे जिनका जन्म 2 जुलाई 1910 को हुआ था और मृत्यु 26 मार्च 1977 को हुई। वो केरल के एक प्रमुथ नेता थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अक्सर कम जाना जाता है क्योंकि उनकी मुख्य भागीदारी भारत के स्वतंत्रता के बाद की राजनीति और विशेषकर कम्युनिस्ट आंदोलन में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भागीदारी। थॉमस ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में शुरू की थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, खासकर त्रावणकोर, आज के केरल का हिस्सा में। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों का हिस्सा थे, जहां उन्होंने लोगों को संगठित करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने में मदद की। कम्युनिस्ट पार्टी का उदय और भागीदारी। 1940 के दशक के मध्य में थॉमस का झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर हुआ और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) में शामिल हो गए। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण कांग्रेस से थोड़ा अलग था। कम्युनिस्टों ने न केवल ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए भी। थॉमस ने इस दौरान कई मजदूर आंदोलनों और किसान संघों का नेतृत्व किया जो स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर चल रहे थे। इन आंदोलनों ने गरीब और वंचित लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। त्रावणकोर कोचीन राज्य का आंदोलन। थॉमस ने त्रावणकोर कोचीन राज्य के भारत में विलय के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुन्नप्रा वायलार विद्रोह में भी हिस्सा लिया, जो त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। हालांकि इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया, इसने त्रावणकोर के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और अंततः त्रावणकोर के भारत संघ में विलय का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के बाद का योगदान। भारत की स्वतंत्रता के बाद टीवी थॉमस केरल की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। वो केरल के पहले वित्त मंत्री बने जब 1957 में ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की, जिसने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दिया। इस प्रकार टीवी थॉमस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छिपा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण है। उनका संघर्ष न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए था, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए भी था, जो उनके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को आम लोगों के जीवन से जोड़ा। मजदूर आंदोलन और श्रमिक अधिकारों की लड़ाई। टीवी थॉमस का स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर छिपा हुआ योगदान मजदूर आंदोलनों के माध्यम से था। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ भी होनी चाहिए। उन्होंने त्रावणकोर क्षेत्र में कपड़ा मिलों, बंदरगाहों और अन्य उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित किया। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन और स्थानीय शासकों के खिलाफ एक प्रकार का प्रतिरोध थे, क्योंकि वे श्रमिकों का शोषण करते थे। थॉमस ने श्रमिकों को हड़ताल करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि उचित मजदूरी और बेहतर काम करने की स्थिति। इन आंदोलनों ने न केवल श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि आम लोगों के बीच राजनीतिक चेतना भी बढ़ाई। ये एक महत्वपूर्ण तरीका था जिससे स्वतंत्रता संग्राम को केवल अभिजात वर्ग के बीच सीमित न रखकर समाज के निचले तबके तक पहुंचाया गया। पुन्नप्रा वायलार विद्रोह का नेतृत्व। टीवी थॉमस ने पुन्नप्रा वायलार विद्रोह 1946 में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। अय्यर त्रावणकोर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे जो भारत संघ में शामिल न हो। ये विद्रोह त्रावणकोर के लोगों और कम्युनिस्टों द्वारा इस निर्णय के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया थी। थॉमस ने इस विद्रोह में श्रमिकों, किसानों और मछुआरों को संगठित किया। हालांकि ये विद्रोह क्रूरता से दबा दिया गया और हजारों लोग मारे गए, इसने त्रावणकोर के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना को काफी बढ़ा दिया। इसने दीवान की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और अंततः त्रावणकोर को भारत संघ में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इस विद्रोह में टीवी थॉमस का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। भूमिगत गतिविधियां और जेल की सजा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान टीवी थॉमस को कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल की सजा भी हुई। वो ब्रिटिश अधिकारियों और त्रावणकोर के दीवान की नज़र में एक प्रमुख विद्रोही थे। उन्होंने भूमिगत रहते हुए भी अपने आंदोलनों को जारी रखा, जिससे वे पुलिस की गिरफ्त से बच सके और अपने संगठन को मजबूत कर सके। इन भूमिगत गतिविधियों और जेल की सजाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। ये उनके चरित्र का एक हिस्सा था जो अक्सर उनकी सार्वजनिक राजनीतिक करियर की छाया में छिपा रहता है। वो उन गुमनाम नायकों में से थे जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपनी जान जोखिम में डाली। महिलाओं का सशक्तिकरण। थॉमस ने अपने आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। उनकी पत्नी केआर गौरी अम्मा, जो स्वयं एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थीं, ने भी इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने महिलाओं को न केवल प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में भी शामिल किया। ये स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आयाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक समानता के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस प्रकार टीवी थॉमस का योगदान केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सुधार, श्रमिक अधिकार और आर्थिक न्याय के लिए एक व्यापक संघर्ष था। उनका काम ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी लड़ा गया, जहां आम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे थे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।